नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार भारी भीड़ जो है उनकी सभा में जुटान हो रहा है। जिस तरीके से वो गया पहुंचे थे, फिर उसके बाद जमुई गए, साफ साफ जो है भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव के तमाम जो जनसभा है उसमें देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर भाजपा की तरफ से भी काफी दबाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार पाला तो बदल चुके हैं, क्योंकि 5वीं बार पलटी मारे हैं, 9वीं बार नीतीश कुमार है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को इसके बाद भारी दबाव में है फिलहाल। जिस तरीके से लगातार जो मंत्रिमंडल की जो विस्तार थी वो भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ा दी गई है। 1-2 मार्च को जो होने वाली थी वो अब 11-12 तक खींच दी गई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव इन 8 मंत्रियों के साथ ही बिता दिया जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2025 के विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए नीतीश कुमार को बाहर कर सकती है। इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि ठीक लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाएं, बैक टू बैक, विधानसभा भंग करके या फिर नीतीश कुमार को छोड़ करके या नीतीश कुमार के साथ में ही रहते हुए किसी तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव करवा लिए जाएं, ताकि जो भी कहीं ना कहीं जो भाजपा का एक लहर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसका फायदा उठाया जा सके 2025 के विधानसभा चुनाव में। इन तमाम पहलुओं पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। इन 40 लोकसभा सीटों में पिछली बार की बात करें 2019 की, तो नीतीश कुमार 17 सीटों पर उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी थी और उसी के साथ 17 पर बीजेपी लड़ी थी और बाकी की 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी जो थी उस समय, यानी कि जो पारस और चिराग पासवान की पार्टी उस समय सामूहिक तौर पर लड़ रही थी। तो ऐसे में अब भी कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 नहीं तो 15 सीट जो है फिलहाल नीतीश कुमार के कोटे में भाजपा की ओर से दिए जा सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार लगातार दबाव में है क्या। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव भी घेर रहे हैं, वो हर जगह पर रोजगार का जो भी उन्होंने दिया था उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं फिलहाल दबाव में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इधर लगातार नीतीश कुमार के आगे क्या क्या कदम होंगे उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए है, और इधर शिक्षा विभाग में भी जिस तरीके से के पाठक का जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसको लेकर के भी थोड़ा बहुत दबाव तो जरूर ही होगा। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री बनने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ नरेंद्र नारायण यादव की बात चल रही थी, तो वो भी अब बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब ऐसे में जो पूरा का पूरा मामला है वो फिलहाल यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार आगे क्या जो निर्णय लेंगे ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए, मात्र 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री के अलावा बयानबाजियां जो चल रही हैं उस पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया कि अब वो जो एहसान कहा करते थे, यानी कि जीतन राम मांझी के ऊपर जो एहसान जताया था नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना करके, उसको उन्होंने चुकता कर दिया। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो रहा है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायकों का समर्थन है। तो ऐसे में मांझी का साफ कहना है कि वो जो एहसान था जो आप कहा करते थे उसको हमने अब की बार चुकता कर दिया है। अब ऐसे में जो पूरी की पूरी बातचीत चल रही है फिलहाल, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी तरीके से अपनी जो तमाम परफॉर्मेंस है वो कर पाएंगे क्या, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से पिछली बार की तरह कुछ ना कुछ जो तमाम जो पिछली बार कार्रवाई हुई थी, जिस तरीके से नीतीश कुमार कम ही सीटों पर सिमट गए थे, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि बात करें तो देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारियां कर रही है। भाजपा की पूरी प्लानिंग है कि 370 सीटों पर जीत हासिल करे और उसी के साथ साथ जो 400 का टारगेट लेकर के फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसमें जो
370 के बाद जो 30 सीटें बच जाती हैं वो घटक दलों से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो जोड़ तोड़ करके बनाना चाहती है 400 का मैजिक नंबर, जो अब की बार उन्होंने लक्ष्य रखा है। मैजिक नंबर तो नहीं कहेंगे, वो जो लक्ष्य रखा है ये लोग पार कर सकते हैं। अब ऐसे में घटक दल की बात करें तो देखिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी है, इधर चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, फिर उसी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी भाजपा में जा सकते हैं। तो ऐसे में इन तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनको जितनी सीटें मिलेंगी कहीं ना कहीं उससे वो 30 जो सीट है उसको कहीं ना कहीं पा सके। तो यानी कि भाजपा की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल बिहार में किस चीज की है? बिहार में भाजपा की तैयारी बस इतनी है कि जो 17 सीट भाजपा चुनाव लड़े कहीं ना कहीं उस पर जीत किसी भी कीमत पर दर्ज की जाए। और ये बात सब जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी तो 40 में से 32 सीट आए थे। लेकिन वहीं जब 2015 के विधानसभा चुनाव आए और नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव की तरफ चले गए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की ओर पाला बदल करके चले गए, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटों का कहीं ना कहीं जो है तमाम जो सारी चीजें थी वो मिल पाई थी। आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से मात्र 59 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिमट करके रह गई थी। अब ऐसे में नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के दौरान होगा उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव पर निर्णय ले सकती है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा या नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच ठीक नहीं दिख पाया तो फिर समीकरण बदल सकते हैं। फिर उसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा इसके ऊपर तो नीतीश कुमार भी अब विचार कर ही रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव लेंगे या फिर कहीं ना कहीं नहीं लेंगे या नीतीश कुमार बीच में ही रह जाएंगे, क्या कुछ होगा ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से दबाव पूरा नीतीश कुमार के ऊपर देखने को मिल रहा है फिलहाल, इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नीतीश कुमार से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर रही है। नीतीश कुमार, भाजपा जानती है इस बात को कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कहीं ना कहीं सत्ता चला पाना या चुनाव जीत पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, पूरा ही मुश्किल है। नीतीश कुमार 18 साल का अनुभव है, जिधर जाते हैं कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जो बेचैनियां हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं, जो चुनौतियां उनके सामने आकर के आगे खड़ी हो रही हैं, उसके ऊपर मंथन बहुत जरूरी है। और ये मंथन चल भी रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार शांत बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव एक तरफ जहां गोले दाग रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो वहीं भाजपा का प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। अब ऐसे में जो साफ स्पष्ट बातें हैं वो यही है कि नीतीश कुमार का आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बिहार में चुनाव पहले करवाने को भी लेकर के चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि जैसे ही 24 के लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो जिस तरीके से लहर होगा उसको देखते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव को पहले ही करवा लिया जाए। और ऐसे में तेजस्वी यादव का भी अब बयान आ गया है कि ये लोग चुनाव पहले करवाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि वो तैयार हैं, जनता उनके साथ है। विश्वास यात्रा जो निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें भी भारी समर्थन जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हैं वो 40 लोकसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों में सीट बंटवारे पर, और सीट बंटवारे के बाद भाजपा अपना कितना वोट नीतीश कुमार को दिलवा पाती है इसके ऊपर भी फिलहाल सबकी नजरें हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ी, लेकिन 43 सीटों पर ही नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ा था। यानी कि उस दौरान चिराग पासवान ने कई जगह पर नीतीश कुमार की पार्टी के वोट को काटने का काम किया था, और चिराग पासवान शुरू से ही खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। अब ऐसे में किसके इशारे पर क्या हो रहा था ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अब की बार नीतीश कुमार को क्या होगा, नीतीश कुमार कैसे इन तमाम मुश्किलों का सामना करेंगे, ये फिलहाल सबकी नजरें इसी पर है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।